हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे आईपीओ आए, बट ये आईपीओ अपने आप में ऐसा है जो दूसरों से अलग है और वहां पर बड़े बड़े एनालिस्ट कंफ्यूज हैं कि इसके बारे में कहें तो क्या कहें। आखिर क्या है माजरा, क्यों है ऐसा, जानेंगे सब कुछ डिटेल में, जिससे रिटेल वाले फायदे भी ले सकें और फंसे भी ना। और इसके लिए सिर्फ कंपनी से इस बार दोस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ये भी समझना पड़ेगा कि लोग कंफ्यूज क्यों हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो। हम आते हैं लाइव और देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सको। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज कहां मिलती है, आपको ये परेशानी है तो एक बार ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सबकी नजर इस आईपीओ पर है। रीजन, लोग इसको कंपनी कम एक स्टार्टअप की नजर से देख रहे हैं और वो देखना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सबसे बड़ा सच ये है कि जोमेटो लिस्ट होने के बाद कैसी लिस्टिंग देगा, कैसे परफॉर्म करेगा, इस पर नजर होगी बाकी सारे स्टार्टअप कंपनियों की। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि एक जमाने में जब इंफोसिस लिस्ट हुआ था, कुछ ही लोग थे जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, उसमें विश्वास करते थे, और एक इंफोसिस की लिस्टिंग ने पूरे के पूरे सारे टेक्नोलॉजी कंपनियों के दरवाजे खोल दिए थे। ये जोमेटो उसी तरीके से बाकी स्टार्टअप कंपनियों के लिए दरवाजे खोलेगा और वहां पर लाइन लगेगी, चाहे वो स्विगी हो, चाहे नाइका हो। और यहां पर नए जमाने के इन्वेस्टर समझ सकेंगे कि किस तरीके से जो नॉर्मल कंपनी की वैल्यूएशन को समझा जाता है और किस तरीके से स्टार्टअप की कंपनी की वैल्यूएशन को समझा जाता है, क्योंकि दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। स्टार्टअप में जब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि कंपनी मोस्टली स्टार्टअप वाली लॉस में ही चलती है और वहां पर जो इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं वो उसके बिजनेस मॉडल को समझते हुए उसके फ्यूचर के हिसाब से लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की। 2010 में शुरू हुई थी, लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म कंपनी है। आपने भी फोन से बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया होगा या टेबल भी बुक किया होगा, करेक्ट है ना। 31 दिसंबर 2020 के अनुसार 23 कंट्री में इनकी पहुंच है। 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट के साथ कनेक्शन है। 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। अगर एवरेज मंथली फूड ऑर्डर की बात करें तो 10.7 मिलियन कस्टमर है। जोमेटो का आईपीओ एसबीआई कार्ड के बाद सबसे बड़ा आईपीओ होगा, क्योंकि इसका साइज है 9,375 करोड़ और जो एसबीआई कार्ड आया था वो 10,355 करोड़ था। लिस्टिंग के बाद इसकी वैल्यूएशन 8 से 10 अरब डॉलर यानी 60,000 से 75,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जोमेटो का रेवेन्यू दुगना बढ़कर 2960 करोड़ तक पहुंच गया था। फरवरी में कंपनी ने टाइगर ग्लोबल, कोरा और दूसरी कंपनियों से 1800 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके लिए कंपनी की वैल्यूएशन 5.4 अरब डॉलर लगाई गई थी। अब जोमेटो उन आईपीओ में से शामिल है जिसका इन्वेस्टर को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ये देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनियों में से एक है, जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और फिडिलिटी जैसे जाने माने प्राइवेट इक्विटी फर्म का इन्वेस्टमेंट है। अब जो सबसे प्यारी सी बात आती है कि क्या आपको पता है जोमेटो कैसे करोड़ों में कमाता है। करोड़ों में 4 रास्ते। पहला, फूड डिलीवरी, जो डिफरेंट रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करते हो। दूसरा, डाइनिंग आउट यानी टेबल बुक करते हैं। तीसरा, हाइपर प्योर यानी सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी इंटीग्रेंट्स एंड किचन प्रोडक्ट टू रेस्टोरेंट को जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। और जोमेटो प्रो यानी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, जो मेंबरशिप प्रोग्राम होता है, शायद आप भी मेंबर होंगे। अब जोमेटो अपने ऐप पर खाना डिलीवर के लिए, लिस्टिंग के लिए रेस्टोरेंट पार्टनर से कमीशन लेता है। डिलीवरी चार्ज का भुगतान यूजर्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कस्टमर से सेलेक्टेड ऑर्डर पर पैकेजिंग चार्ज भी लेता है, जिसे रेस्टोरेंट पार्टनर के जरिए पास किया जाता है। कस्टमर की ओर से दी गई टिप्स को भी डिलीवरी पार्टनर के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा जोमेटो एडवर्टाइजमेंट से भी कमाई करता है। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल को। तो अब जब आप इसके फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहां पर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि 2019, 2020, 2021 का डेटा आपके सामने है। वहां पर आपको लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लॉस दिख रहा है। 10,105 मिलियन में पहले लॉस था,
फिर 31 मार्च 2020 में वो लॉस बढ़कर 23,856 मिलियन हुआ, लेकिन 31 मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में आकर वो लॉस कम हुआ है, 8,164 मिलियन का है। यानी जो एक सबसे सिंपल सी कहानी है, लॉस मेकिंग कंपनी जो लॉस में चल रही है। जहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट की बात आती है कि भैया आप आईपीओ क्यों लेके आ रहे हो, तो भैया फंडिंग की नीड हर जगह होती है, जैसा कि बहुत सारी कंपनियों से, तो अब इनको आपकी तरफ से फंड मिलेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चीज़ें कंप्लीट होंगी। जहाँ तक आईपीओ की बात है, 14 जुलाई को खुलकर 16 जुलाई को बंद हो रहा है। 72 से 76 का आईपीओ प्राइस रेंज है। लॉट साइज 195 शेयर का है, जैसा कि मैंने बताया। इश्यू साइज 9,375 करोड़ का है और फ्रेश इश्यू इसमें 9,000 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 375 करोड़ का है। अब जहां तक इसकी बात आती है, लिस्टिंग की 27 जुलाई को होने वाली है। आप एक लॉट के लिए जब अप्लाई करते हो तो 14,820 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। अब जैसा कि कंपनी लॉस में चल रही है और इसे देखते हुए पब्लिक ऑफर निश्चित तौर पे महंगा है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां प्राइवेट इक्विटी के जरिए फंड जुटाती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ग्रे मार्केट में डिमांड है और अपने इशू प्राइस से 26% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ग्रे मार्केट में जो जोमेटो के शेयर हैं 16 to 20 रुपीज़ प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी 76 का जो अपर बैंड है उससे 21 to 26 प्राइस ज़्यादा, यानी 92 से 96 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रेड फ्लैग की तरह हैं। क्या? स्विगी जो इनका तगड़ा कॉम्पिटिटर है, दूसरा जो इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं रेस्टोरेंट के साथ डिस्काउंट को लेके, और तीसरा कोविड जो लगातार इम्पैक्ट कर रहा है, बट इस बार कोविड में डिमांड बहुत ज़बरदस्त निकल के आई है। वहीं पर अब आपको दिख रहा होगा स्विगी और जोमेटो का कंपेयर, जिसमें आप देखो तो स्विगी के पास फंडिंग ज़्यादा हुई है जोमेटो से, वैल्यूएशन ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी अगर मोटा मोटा आप देखें तो स्विगी जोमेटो से कहीं भी दूर नहीं है। डिलीवरी पार्टनर्स स्विगी के पास ज़्यादा है, सिटीज़ की कवरिंग ऑलमोस्ट सेम है। रेवेन्यू अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो स्विगी ही आगे है, और लॉस वहाँ भी आगे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ये स्टार्टअप लॉस में ही रहते हैं, बट फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट दिखते हैं, जिसके कारण कोई भी इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाता है। अब बात आती है कि आई होप जो एक अलग नज़रिया था कि क्यों लोग कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज हैं कि लॉस मेकिंग है, दूसरा लोग कंफ्यूज हैं कि ये किस तरीके से आगे परफॉर्म कर पाएगा, तीसरा हाई वैल्यूएशन की कहानी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इसको जो रेगुलर पैरामीटर पर हम कंपनी की एनालिसिस करते हैं, उसके वैल्यूएशन निकालते हैं, क्या उस तरीके से निकालें या स्टार्टअप के नज़रिए से, क्योंकि अगर स्टार्टअप के नज़रिए से देखा जाए तो चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन अगर कंपनी के नज़रिए से देखा जाए तो वैल्यूएशन महंगा है। और यही वो ट्विस्ट है जो अपने आप में चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। अब बात आती है कि क्या मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि 14 को खुल रहा है और 16 जुलाई को बंद हो रहा है, तो 15 जुलाई के रात में मैं आपके साथ ये बताने वाला हूँ कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले GR इंफ्रा के आईपीओ के बारे में और क्लीन साइंस के आईपीओ के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसका रीज़न भी ये है कि जैसे इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट है मार्केट में, तो और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, और क्या कहानी है जो हाथ में लगती है, जिसके आधार पे चीज़ें डिसाइड की जा सके कि अप्लाई करना ज़्यादा सही है या नहीं, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्या राय है, आपको क्या कैसी लगी ये जोमेटो आईपीओ की यूनिक एनालिसिस, अपने आप में अलग, क्या मैं अपने कोशिश में कामयाब हो सका, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।